गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप सभी को द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी क्लास 11 लेसन 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। इसका आंसर क्वेश्चन, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। नरेट द ऑथर ग्रैंड मदर वेदर सी वाज यंग एंड अ प्रेटी वंस। ठीक है, तो लेखक, इसकी हिंदी क्या होगा? लेखक की दादी के बारे में वर्णन करो कि कभी वह जवान और सुंदर थी। तो आंसर है इसका, द नरेटर ग्रैंड मदर वाज ए शॉर्ट लेडी, सी वाज फैट एंड स्लाइटली बेंट, सी लुक्ड द सेम टेरिबली ओल्ड लेडी फॉर द लास्ट 20 years. She would have been young earlier, but the author did not think that she would have been pretty. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो दादी माँ थी, है ना, उसका जो कद था वह छोटा था और वह सामने की ओर झुकी थी। वह 20 वर्षों से वैसे ही वृद्ध दिख रही थी। तो वह पहले कभी जवान रही होगी, लेकिन लेखक यह नहीं सोच रहा था। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, द ग्रैंड मदर लुक्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एक्सप्लेन। जो दादी माँ है ना, ठंड के समय क्या बोल रहा है, पहाड़ पर भूदृश्य के समान दिखती थी, वर्णन करें। तो आंसर है इसका, द नरेटन ग्रैंड मदर वाज नॉट फिजिकली अट्रैक्टिव बट सी हैड ए डिवाइन ब्यूटी विथ इन हर, सी वॉर स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, इसका आंसर क्या है? लेखक की दादी शारीरिक रूप से भले ही आकर्षक नहीं थी, लेकिन उसकी सुंदरता दैवीय थी। वह एकदम सफ़ेद वस्त्र पहनती थी। क्वेश्चन 3 है, द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड, एक्सप्लेन। जो नरेटर और उसकी दादी माँ है, जो लेखक और उसकी दादी माँ है, वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इसको क्या करना है? व्याख्या करना है ना। तो आंसर क्या है? द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, द ऑथर्स पेरेंट्स हैज लेफ्ट हिम विद द ग्रैंड मदर इन द विलेज, सो दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम टुगेदर। आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो नरेटर और ग्रैंड मदर, जो उसकी दादी माँ थी, वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, है ना। और लेखक के माता पिता उसे दादी के पास गांव में छोड़कर चले गए थे, इसलिए वे दोनों ज़्यादा समय एक साथ बिताते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन 4, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट ऑथर अराइवल, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दादी माँ ने लेखक के आने पर वह दिन किस प्रकार मनाया। तो किस प्रकार मनाया, आइए देखते हैं आंसर। आफ्टर 5 years द ऑथर केम होम, है ना। द ग्रैंड मदर वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिम, सी हग्ड एंड ही कुड हियर हर इनऑडिबल प्रेयर्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इसका, कि 5 वर्ष के बाद जब लेखक घर आया, तब उसकी दादी माँ उसे लेने रेलवे स्टेशन गई। वह उसे गले से लगा ली, है ना। और इस समय भी लेखक दादी माँ की प्रार्थना को सुन रहा था। क्या है? प्रार्थना को सुनता। तो दादी माँ जब प्रार्थना करती थी तो लेखक, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 5, वाई वाज इट हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर दैट हिज ग्रैंड मदर वाज वंस यंग एंड प्रिटी। तो लेखक को यह विश्वास करने में क्यों मुश्किल होता था कि उसकी दादी माँ कभी जवान और सुंदर थी। तो इसका आंसर देखते हैं, द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हिज ग्रैंड मदर एज ए वेरी ओल्ड मैन, फॉर द पास्ट 20 years ही हैड सीन हर फेस एज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, सी वाज फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो क्या है आंसर क्या बोल रहा है, लेखक अपनी दादी माँ के साथ उस समय से रह रहा था जब उसकी दादी अति वृद्धावस्था में थी। लगभग 20 वर्षों से वह अपनी दादी के चेहरे पर चारों तरफ झुर्रियों को देखता था, है ना। इसलिए क्या होता था, लेखक को विश्वास नहीं होता था। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, डिस्क्राइब द ऑथर ग्रैंडफादर, है ना। तो लेखक के जो ग्रैंडफादर है उसका वर्णन कीजिए, बोल रहा है। आंसर है, द पोर्ट्रेट ऑफ ऑथर्स ग्रैंडफादर वाज हंग अबव द mental peace in the drawing room.
He wore a big turban and a loose fitting clothes. His long beard covered the best part of his chest. हाँ, He looked like 100 years old. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हिंदी में, आइए देख लेते हैं। लेखक के दादाजी की तस्वीर बैठक कक्ष में दीवार पर टंगी हुई थी, है ना। वे एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले वस्त्र पहने हुए थे। उनकी दाढ़ी से उनके सीने का अधिकांश भाग ढका हुआ था, है ना। ऐसा लगता था मानो वे 100 वर्ष के रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। व्हाट वाज द ग्रैंड मदर रिएक्शन टुवर्ड एजुकेशन इन द इंग्लिश स्कूल, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई के बारे में दादी माँ की क्या प्रतिक्रिया थी। तो आंसर है द ऑथर ग्रैंड मदर वाज अनहैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज। शी डिड नॉट नो इंग्लिश वर्ड और अबाउट वेस्टर्न साइंस। She was distressed to know that there was no teaching of God and the holy books in the English school. तो जो है लेखक की दादी काफ़ी दुखी थी क्योंकि वह लेखक की पढ़ाई में मदद नहीं कर पा रही थी, है ना। उसे अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान नहीं था और न ही पश्चिमी विज्ञान के बारे में। उन्हें काफ़ी दुख होता था कि अंग्रेजी स्कूलों में भगवान और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। यहाँ पर क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। द ऑथर ग्रैंड मदर वाज रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैम टू नो, है ना। यहाँ पर हिंदी बोला जा रहा है कि लेखक की दादी माँ एक धार्मिक महिला थी। वे कौन सी बातें जिससे हमें पता चला, है ना। तो द ऑथर ग्रैंड मदर वाज ए वेरी रिलीजियस एंड अ काइंड हार्टेड वुमन। शी वाज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द beads of her rosary in the house. Her lips always moved in silent prayer. She daily read the scripture at the village temple, even while bathing her grandson. She sang her prayer in sing a song way so that her grandson would learn them by heart. तो जो लेखक की दादी माँ बहुत ही धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति की महिला थी, है ना। वह हमेशा घर के अंदर माला जपा करती थी। उनके होंठ हमेशा प्रार्थना गाते रहते थे। वह गांव के मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी। यहाँ तक कि जब लेखक को नहलाती थी तब भी वह प्रार्थना करते रहती थी और सोचती थी कि लेखक उस प्रार्थना को कंठस्थ कर लेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला आंसर क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और इसको आप कॉपी में लिखकर नोट करेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम के लिए ऐसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।